Audio Jungle. वेलकम टू द एग्जाम विश्वा डिजिटल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम नवोदय एग्जाम का 6th क्लास का 2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम इंग्लिश पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसके 25 मार्क्स रहते हैं। तो आप यहाँ पे 25 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 1 में डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 61 एंड 8। Passage 1. The neem tree is known as a village pharmacy due to the medical benefits of its seeds, bark and leaves. यहाँ पे आपको बताया है कि नीम ट्री जो है वो विलेज फार्मेसी कहा जाता है उसको। क्यों? क्योंकि उसके मेडिकल बेनिफिट्स है, जैसे कि उसके सीड्स के, bark के एंड लीव्स के। इट इज कॉल्ड अरिस्ता इन संस्कृत, इसे अरिस्ता कहते हैं संस्कृत में, विच मीन्स परफेक्ट, इम्प्रेसिबल एंड कंप्लीट। ठीक है, परफेक्ट कहा जाता है जिसको कंप्लीट कहा जाता है। Neem oil plays an important role in a pest control and can also be used as replacement for mosquito repellent. तो यहाँ पे नीम का जो ऑयल है वो प्लेस करता है इंपॉर्टेंट रोल किसमें? पेस्ट कंट्रोल के लिए। एंड किस चीज के लिए? कैन ऑल्सो बी यूज एज रिप्लेसमेंट ऑफ अ मॉस्किटो रिपेलेंट। नीम सीड्स केक्स आर यूज टू ट्रीट चिकन पॉक्स एंड नीम पिंक्स commonly referred as a daitun are used as toothbrush in a village. The bark and roots are also used in a powdered form to control fleas and ticks on pets. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बार्क एंड रूट का यूज कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, क्या चीज करने के लिए? उसका पाउडर फॉर्म उसका यूज कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए पेट्स, टिक्स को, जो इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप्स को खाते हैं, उन सब चीजों को। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, अ फार्मेसी इज। तो देखिए फार्मेसी क्या है? ये एक मेडिकल स्टोर माना जाता है। ठीक है, फार्मेसी को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, अ फार्मेसी इज अ मेडिकल स्टोर। क्वेश्चन नंबर 62, द पार्ट ऑफ नीम ट्री दैट इज यूज टू अ फार्मर इज। कौन सा नीम ट्री का पार्ट है जो यूजफुल होता है फार्मर्स के लिए? तो हमने यहाँ पे पढ़ा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बार्क्स एंड रूट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, बार्क आपका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट का सिनोनिम्स जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, सिमिलर मीनिंग। तो फॉल्टलेस ये परफेक्ट का सिनोनिम्स है, सिमिलर मीनिंग ही देता है। फ्लॉलेस भी सिमिलर मीनिंग ही देता है, सीमलेस भी सिमिलर मीनिंग ही देता है। बट ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब अपोजिट होता है परफेक्ट का। ठीक है, तो ये ब्लेमिश को हम मार्क करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, द वर्ड पेस्ट इज द पैसेज मीनिंग। पेस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बताया है कि पेस्ट कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब मैंने बताया थी कि इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय, मतलब मारना, जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, एन इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65, नीम डैश आर यूज्ड एज टूथब्रश इन अ विलेज। तो किस चीज का यूज होता है? यहाँ पे देखिए टूथब्रश का दिया हुआ था, ट्विंक्स, ट्विक्स जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ट्विक्स। पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 2 भी आपको अच्छे से रीड आउट करना है, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, हम फास्टली ये पैसेज पढ़ेंगे। इट वाज अजीत बर्थडे, ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैज गैदर्ड, ही रिसीव्स मैनी गिफ्ट, देयर वेयर बुक्स, टॉयज एंड क्लॉथ। Ajit aunt gave him a surprise gift, a rose sapling. Ajit liked his aunt gave the best, at once run to the garden and planted the sapling. Ajit watered the plant every day. As soon as he woke up in the morning, he would rush to see how much the plant had grown. One day he saw two little rosebuds. तो कितने रोज देखा यहाँ पे? 2 रोज देखे, 2 rosebuds peeping out. He kept watching the birds blooms into a beautiful yellow roses. He was happy and thrilled. With his mother help, he plucked the flower. He gifted the first 2 roses his mother and sister.
अजित डिसाइडेड टू प्लांट मोर सैपलिंग इन दिस गार्डन। सैपलिंग का मतलब क्या होता है? पौधा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यहाँ पे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 66, अजीत बेस्ट बर्थडे गिफ्ट वाज, कौन सा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था जो उसके आंटी ने उन्हें गिफ्ट किया था? तो रोज सैपलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67, एज सुन एज अजित वोक अप ही, अजित जैसे ही उठा उसने क्या किया? रश टू सी द सैपलिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रश टू सी द सैपलिंग। वो पौधे को देखने के लिए भागा गार्डन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68, हाउ मेनी रोज बर्ड्स अपीयर्ड फर्स्ट, कितने रोज के बर्ड्स अपीयर हुए थे? तो 2 हुए थे, राइट, हमने अभी पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा 2। क्वेश्चन नंबर 69, अजीत गिफ्टेड द फर्स्ट 2 रोजेस टू, फिर लास्ट लाइन में दिया हुआ था कि उसने 2 रोजेस, 2 जो रोज थे वो किसको गिफ्ट किया? उसकी मदर को और सिस्टर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, हिज मदर एंड सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 70, द वर्ड थ्रिल्ड मीन्स, थ्रिल्ड का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड या एक्साइटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। पैसेज नंबर 3, इंडिया इज द लैंड ऑफ पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिम्स एज, दिस हॉली प्लेस वेयर इज द हिल और इन अ प्लेन are generally situated on a river banks or by the sea. It is not only the religious people who visited this place of pilgrimage, but also travels and sightseers for all the Indians and abroad. Whenever 2 or more rivers meet, pilgrims come to bathe and worship because the place is supposed to be a holy. One such place in Haridwar, which is situated on the bank of river Ganga. तो इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये यहाँ पे इंडिया के जो पिलग्रिम्स है, मतलब तीर्थ स्थान है, उनके बारे में ये दिया हुआ है पैसेज। ठीक है, होली प्लेसेस आर विजिटेड बाय रिलीजियस पीपल, साइट सीयर्स एज वेल एज विच वन, एज वेल एज बी ट्रेवलर्स। आपको देखिए यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जनरली। जनरली का सिनोनिम्स बताना है, सिमिलर मीनिंग, मतलब जनरली का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द या मोस्ट ऑफ द पीपल, तो ये इसका मतलब होगा यूजुअली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73, द प्लेस इज कंसिडर्ड होली वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, हियर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड होली। होली का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, तो होली का मतलब क्या होता है? पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान का अपोजिट क्या होगा? जो अपवित्र हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, थ्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 74, पीपल कम टू बेथ एंड वर्शिप इन द गंगा एज इट्स वाटर इज, तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा में क्यों पीपल आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि वो होली प्लेस है। ठीक है, होली का मतलब एक पवित्र स्थान। पैसेज नंबर 4 आपको दिया हुआ है, ये च्युइंगम के बारे में दिया हुआ है पूरा, तो आपको अच्छे से इसको रीड करना है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, डैश डिस्कवर्ड च्युइंगम, किन्होंने डिस्कवर्ड किया? तो मायंस ने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, द मायंस। क्वेश्चन नंबर 73, डैश आर द वर्कर्स हु कलेक्ट चिचले, तो यहाँ पे देखिए किसने, कौन से वर्कर ने किया था? तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, चिचलेयर्स यहाँ पे दिया हुआ है, वर्कर कॉल्ड चिचलेयर्स। ठीक है, जो कलेक्ट करते हैं चिचले मतलब गोंद को। क्वेश्चन नंबर 78, स्लैब ऑफ अ चिचले आर सेंड टू, कहाँ पे इसको सेंड करेंगे? तो गम फैक्ट्रीज में सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, द स्लैब्स आर सेंड टू गम फैक्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 79, several ingredients are added to a चिचले to do all of the following except to dash it, कौन से इंग्रेडिएंट है जो हम ऐड करते हैं चिचले में, गोंद में, किसको छोड़ के बताना है आपको। ठीक है, एक्सेप्ट बताना है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए, इंग्रेडिएंट इसके दिए हुए हैं, स्वीटन, सॉफ्टन, फ्लेवर एंड कलर द गम। तो यहाँ पे सॉफ्टन, फ्लेवर और स्वीटन तीनों ही है, बट ऑप्शन नंबर सी थिकन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80, सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज विल बी, सुटेबल टाइटल देना है आपको पूरे पैसेज का,
तो ये किसकी स्टोरी है? च्युइंगम की स्टोरी है, राइट? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, द स्टोरी ऑफ च्युइंगम। तो हमने इस तरीके से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड आपने देखा कि 20 क्वेश्चंस अगर आप इजीली पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो 25 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 2019 का पेपर सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पेपर लेके आऊंगी। इसी तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको 25 मार्क्स लेना इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।